दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों ये एक बार चलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जो जूता उछाला गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ में नहीं आ रहा है कि यह देश जो है वह जा कहां रहा है, देश किस ओर जा रहा है। जाति के नाम पर बंट रहा है या आरएसएस की नीति के तहत देश बर्बाद हो रहा है, या बीजेपी जो मौजूदा वक्त की सरकार है यह करना क्या चाह रही है। बीजेपी जो है वह अंबेडकर की भी पूजा करती है, अंबेडकर के अलावा अंबेडकर का विरोध भी होता है। यानी देश संविधान से चलेगा या देश सनातन से चलेगा, आज तक कोई जो है यह तय नहीं कर पा रहा है। कोई यह बोल ही नहीं पा रहा है कि देश चलेगा किससे। यानी संविधान से चलना चाहिए देश को, या संविधान से नहीं चलना चाहिए, सनातन से चलना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय जो है सनातन का जो है बोलबाला है, और सनातन को लेकर के पहली बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कई बार हमला हो चुका है। इसके पहले भी आपने देखा था कि सनातन के नाम पर एक और जज के ऊपर कार्रवाई हुई थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के ऊपर जिस तरीके से एक वकील द्वारा जूता उछाल करके फेंका गया, और उसके बाद में प्रधानमंत्री और अमित शाह यानी तमाम जो नेता है उनकी चुप्पी, यानी उनको ना बोलना, और 4 से 6 घंटे तक सबने जो है चुप्पी साध रखी थी। इससे क्या लगता है यह देश क्या होगा। और उस पर भी जो है अफसोस जाहिर करने के बजाय लोग, जो देश के जो लोग हैं वह सनातन के पक्ष में होकर के उसके बाद जो है जज को ही गाली दे रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्या अब न्यायपालिका जो न्याय की व्यवस्था है यह अब समाप्ति की ओर है। जैसा कि तमाम लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो है हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो क्या सचमुच में अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है, या सचमुच में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, या यहीं से बीजेपी का जो है खात्मा होने जा रहा है। यानी बीजेपी जो है अब आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी मोड़ पर है। दोस्तों एक बात मैंने कई वीडियो में आपको बताई है कि बीजेपी सरकार जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी वही कार्य कर रही है जो एक समय जो है कांग्रेस किया करती थी। क्योंकि कांग्रेस को भी यही लगता था कि दूर दूर तक जो है अब मेरे आगे कोई है नहीं, और इसलिए ऐसा हुआ कि आज कांग्रेस दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है यह बहुत कुछ बताएगा। बहुत कुछ बताने का मतलब यह है कि यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो चली जाएगी, यानी बीजेपी सरकार इस बार नहीं आएगी। अगर उत्तर प्रदेश से अगर सरकार गई तो कुल मिलाकर के जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, तो यह अगर हम विश्व के देशों की देखें तो कई देशों के बराबर की आबादी है। यानी एक देश की आबादी जो है उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के बराबर है। तो उत्तर प्रदेश का रास्ता अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश से अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार गई, अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाती है, तो क्या देश में पीएम मोदी यह सरकार बचा पाएंगे। वैसे भी आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जो है अपना नियम बनाए थे 2014 में कि 75 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री नहीं रहेगा, वो मार्गदर्शक मंडल में जाएगा। लेकिन आपको याद होगा हम लोगों ने कई वीडियो बनाया था कि 75 साल तो नरेंद्र मोदी हो गए 17 सितंबर 2025 को, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने पद छोड़ा। अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया कि कहीं कोई बीजेपी में लिखा नहीं है। अगर बीजेपी में लिखा नहीं है तो फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को या कलराज मिश्रा, इन लोगों को क्यों निकाल दिया गया 75 साल बताकर। यानी दूसरे को निकाल दिए, जब खुद पर आई तो भैया अब हम बने रहेंगे। उसके बाद अब कहा यह जा रहा है, कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी जो है वो 85 साल तक रहेंगे, कोई कह रहा है 25 साल और रहेंगे, कोई कह रहा है कि आजीवन रहेंगे। यानी नरेंद्र मोदी ने अपनी उम्र को तय किया है कि हम भैया 95 साल तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। आपको यह भी याद होगा कि 2014 में जब उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था तो अच्छे वोटों से जीता था, 2019 में जीता था तो भी अच्छे वोटों से मिला इनको जो है वाराणसी में। लेकिन तीसरी बार 2024 का चुनाव हुआ है 2025, तो उस जो है इस चुनाव में आपने देखा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यूपी के योगी आदित्यनाथ या तमाम नेता न लगे होते तो शायद यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार गए होते। यानी 1 लाख सवा लाख वोट से जीतना कोई जीतना नहीं होता है, वह भी कई निर्दलीय लोगों के पर्चा को खारिज कर देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है जबरन उनको धक्का दे करके उन्होंने चुनाव जितवाना नहीं। ये होता है भैया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव हार गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस समय देश की हालात है, तो देश की हालात अब धीरे धीरे करके बदतर हो रही है। अब देश के लोगों को और देश को यह तय करना होगा कि देश जो है अब सनातन देश को चलाएगा या देश को जो है संविधान चलाएगा। यानी धीरे धीरे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक करके जो है फेंका गया, और वकील के द्वारा जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है
कि अगर हमको मौका मिले तो हम दोबारा जूता फेंक सकते हैं, और हमको ईश्वर ने जो है जूता फेंकवाया है। और उन्होंने साफ तौर पे उस वकील ने यहाँ तक कहा कि ईश्वर देन है, ईश्वर ने हमको कहा कि जो है जूता फेंको, उसके बाद कहा सनातन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, सनातन का अपमान हम नहीं सह सकते। आपको यह भी याद होगा कि रायबरेली में एक दलित ओम कुमार को जो है पीट पीट कर लोगों ने मार डाला, वहां भी लास्ट में उसके मुंह से राहुल गांधी निकलता है, तो वहां भी सब बताए कि हम बाबा के लोग हैं। यानी सनातन के नाम पर क्या अब इस तरीके होंगे? सनातन के नाम पर अब जो है चीफ जस्टिस के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर या बड़े बड़े संवैधानिक पदों के ऊपर जूते फेंके जाएंगे सनातन के नाम पर? यानी क्या होगा? लोगों की हत्याएं होंगी। सनातन तो एक धर्म है, और ऐसा धर्म है कि ऐसा तो कुछ नहीं कहता कि हमारा सनातन धर्म कि आप किसी की हत्या करो, किसी के ऊपर जूता फेंक दो। ये कौन सा धर्म सनातन का है? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो है बीजेपी जिस तरीके से सत्ता चला रही है, तो शायद यह है कि सत्ता के अब जो है अंतिम पड़ाव पे है। यानी अब इससे तय हो गया, जो विपक्ष के लोग हैं और देश के जो भी लोग हैं, अब दांते तले अंगुली दबा करके सबने कहना शुरू कर दिया है कि अब बीजेपी की जो स्थिति थी, बीजेपी की जो रणनीति थी, बीजेपी की जो सत्ता थी, वह आखिरी पड़ाव पर है। और शायद यह है कि 2029 के चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। वैसे भी इस बार आपने देखा है कि 2024 में जो सरकार बनी है, वह जो है गठबंधन में नायडू और नीतीश कुमार के सहारे जो है नैया जो है डगमगा रही है। नहीं, बात तो यहां तक हुई थी कि संविधान को हम लोग बदल देंगे, संविधान को बदलने की बात भी हुई थी, जहां एक ओर जो है वोट चोर गद्दी छोड़ करके नारा पूरे देश में गूंज रहा है, चारों ओर वहां निर्वाचन आयोग जो है सफाई देने में लगा है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर वोट चोर गद्दी छोड़ अगर न्यायपालिका यानी निर्वाचन आयोग से अगर कोई सवाल किया जाता है, तो इसमें बीजेपी लोगों को मिर्ची लगती है। बीजेपी लोग कहते हैं भैया ऐसा कि राहुल गांधी पगला गए हैं, वो विपक्ष पगला गया है, भैया हम सवाल निर्वाचन आयोग से कर रहे हैं, जवाब जो है बीजेपी दे रही है। हो क्या रहा है इस देश को? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही पर अब ये उतारू हो गई है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब कुल मिलाकर आने वाला जो चुनाव है वह कुछ और होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, मैं यह भी नहीं कहता कि देश के प्रधानमंत्री या जो है नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के बदलाव की तैयारी है। जहां योगी आदित्यनाथ को बार बार कुर्सी से हटाने जाने की कोशिश की जा रही है, वहीं नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया अब नितिन गडकरी या किसी और को जो है मौका मिलना चाहिए, इनका 75 साल पूरा हो गया। आपको याद होगा कि जब 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख का जन्मदिन था, तो नरेंद्र मोदी ने भरपूर चिट्ठा लिखा था उनके जन्मदिन पर। लेकिन जब 17 सितंबर 2025 जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हुआ, तो एक भी लाइन मोहन भागवत ने लिख करके नहीं भेजा कि जन्मदिन आपको शुभकामनाएं हो कि आप प्रधानमंत्री और बने रहें। इससे सीधे सीधे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस में अंदर की जो बातें हैं वह कहीं खटपट है, यानी सिस्टम ठीक जो है चल नहीं रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना, यानी यह संविधान का क्या अपमान है या संविधान का सम्मान है? अब दूसरी ओर मुझे आप ये बताइए कि सनातन के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में मिलते हैं।